हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। और जीएसटी में लेटेस्ट एक सर्कुलर इशू किया गया, सर्कुलर नंबर 98/17/2019 ऑफ जीएसटी, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है। हालांकि हम इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी अपनी वीडियोस में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए सेक्शन 49A और सेक्शन 49B इंसर्ट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करना है और उसके बाद ही आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर पाएंगे। हालांकि और जब हमने इन सेक्शंस को प्रैक्टिकली डिस्कस किया तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली थी। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले यूटिलाइज करने की वजह से यहाँ पर चांसेस थे सीजीएसटी का क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाता और हमें एसजीएसटी टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती, या फिर एसजीएसटी का क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाता और हमें सीजीएसटी टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती। ये सभी हम अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए अपनी वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको रेफर कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रूल 88A को इंसर्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि सबसे पहले आप आईजीएसटी तो यूज करेंगे, लेकिन आईजीएसटी यूज करने के बाद जो बैलेंस आईजीएसटी है आप उसको सीजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं या फिर एसजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो प्रोपोर्शनेटली सीजीएसटी और प्रोपोर्शनेटली एसजीएसटी में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हालांकि पोर्टल पर यह प्रैक्टिकली अभी एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। पोर्टल पर अभी भी पुराने रूल से ही सेटअप किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग यह क्लैरिफिकेशन दी गई है कि पोर्टल पर जब तक नए रूल्स के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं कर दिया जाता है, आप पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसको सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। Section 49 was amended and Section 49A and Section 49B were inserted via Central Goods and Service Tax Amendment Act 2018. The amendment provisions come into effect from 1st of February 2019. तो यहाँ पर 1 फरवरी 2019 से GST Amendment Act 2018 applicable हो चुका था। Various representations have been received from the trade and industry regarding challenges being faced by the taxpayers due to bringing into force of Section 49A ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो यहाँ पर कहा गया कि सेक्शन 49A की वजह से काफी सारे टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। द इशू हैज अराइज ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर वन काइंड ऑफ टैक्स, से स्टेट टैक्स इन इलेक्ट्रॉनिक credit ledger and discharge of liability for other kind of tax, say central tax through electronic cash ledger in certain scenarios। तो यहाँ पर कहा गया कि काफी सारे चांसेस थे कि आईजीएसटी का जो ऑर्डर दिया गया था, पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी को सेटअप किया जाएगा, उसके बाद आईजीएसटी से सीजीएसटी को सेटअप किया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आईजीएसटी से एसजीएसटी को सेटअप किया जाएगा। इस ऑर्डर की वजह से काफी सारे चांसेस थे कि कोई पर्टिकुलर टैक्स, भले ही वो स्टेट टैक्स हो या फिर सेंट्रल टैक्स, वह एक्यूमुलेट हो जाता और दूसरा टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए पे करना पड़ता। अकॉर्डिंगली रूल 80A वाज इंसर्टेड इन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स in exercise of the powers under section 49B of the CGST in order to ensure uniformity in the implementation of the provision of the law. The board, in exercise of its power conferred by section 168 of the CGST Act, hereby clarifies the issues raised as below. The newly inserted section 49A of CGST Act provides that the input tax credit of integrated tax has to be utilized completely before input tax credit of central tax or state tax can be utilized for discharge of any tax liability। तो सेक्शन 49A क्लियर करता है कि अगर आप कोई भी सेंट्रल टैक्स या फिर स्टेट टैक्स का इनपुट यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इंटीग्रेटेड टैक्स इनपुट फुल्ली यूटिलाइज करना होगा। फर्दर, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द CGST Act, credit of integrated tax has to be utilized first for payment of integrated tax, then central tax and then state tax in the order mandatorily। तो यहाँ पर सेक्शन 49 कहता था कि पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी को सेटअप किया जाएगा,
और उसके बाद कोई IGST का इनपुट बैलेंस बचता है तो वह CGST के लिए यूज किया जाएगा और आफ्टर दैट SGST के लिए यूज किया जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पर एक सिचुएशन बन जाती है कि एक पर्टिकुलर टैक्स, स्टेट टैक्स या फिर सेंट्रल टैक्स एक्यूमुलेट हो जाता है और एक पर्टिकुलर टैक्स आपको कैश लेजर के जरिए पे करना पड़ता है। This lead into a situation in certain cases where a taxpayer has to discharge his tax liability on account of one type of tax, say state tax, through electronic cash ledger, while the input tax credit on account of other type of tax, say central tax, remains unutilized in electronic credit ledger. इस प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर रूल 88A इंसर्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि आप IGST को IGST से यूटिलाइज करने के बाद किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। द न्यूली इंसर्टेड रूल 88A इन द CGST रूल्स अलाउज यूटिलाइजेशन ऑफ input tax credit of integrated tax towards the payment of central tax and state tax, or as the case may be union territory tax, in any order subject to the condition that the entire input tax credit on account of integrated tax is completely exhausted first before the input tax credit on account of central tax or state या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले आपको IGST का क्रेडिट एग्जॉस्ट करना है, फुली यूटिलाइज करना है, उसके बाद ही आप CGST या फिर SGST या UTGST यूज कर पाएंगे। रूल 88A इंसर्ट करने के बाद पिक्चर यहाँ पर कुछ इस तरह हो जाती है। सबसे पहले आपको IGST का क्रेडिट यूज करना है IGST की आउटपुट लायबिलिटी के लिए। उसके बाद अगर आपके पास IGST का इनपुट बैलेंस बच जाता है तो ऐसे में आप उसको CGST के लिए भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली SGST के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनेटली दोनों में भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इस तरह अगर आपका IGST क्रेडिट यूटिलाइज हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद आप सेंट्रल टैक्स को यूज करेंगे सेंट्रल टैक्स की पेमेंट के लिए। उसके बाद सेंट्रल टैक्स को आप यूज कर सकते हैं IGST की टैक्स लायबिलिटी के लिए। CGST से आप SGST आउटपुट लायबिलिटी सेटअप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह SGST लायबिलिटी के लिए आप SGST इनपुट को यूज करेंगे और अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो आप उसको IGST की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। SGST का यूटिलाइजेशन आप CGST की आउटपुट लायबिलिटी के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम एग्जांपल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो इशू आ रहा था कि पोर्टल पर अभी नए रूल्स के अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेटअप नहीं किया जा रहा है, तो इसके बारे में कहा गया कि जब तक पोर्टल पर नया रूल अपडेट नहीं हो जाता है तो आप पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। प्रेजेंटली द कॉमन पोर्टल सपोर्ट्स द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ CGST अमेंडमेंट एक्ट, that is pre-insertion of section 49A और section 49B। तो section 49A और 49B के आने से पहले जो प्रोविजंस थे उनके अकॉर्डिंग सेटअप किया जा रहा है। Therefore, till the new order of utilization as per newly inserted rule 88A of the CGST rules is implemented on the common portal, taxpayers may continue to utilize their input tax credit as per the functionality available on the common portal। तो जैसा कि common portal पर ऑटोमेटिकली सेटअप के लिए जो भी फंक्शनलिटी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर इस सर्कुलर के जरिए दो बातें क्लियर की गई है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन को कंफर्म किया गया है कि IGST सेटअप करने के बाद आप उसको CGST, SGST किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। आप प्रोपोर्शनेटली चाहते हैं यूज करना तो आप प्रोपोर्शनेटली भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इशू क्लियर किया गया कि जो पोर्टल पर पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग सेटअप किया जा रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं जब तक कि नए रूल्स को पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।